दोस्तों स्वागत है न्यूक के नए वीडियोस में। आज हम लोग करेंगे ट्रैकिंग। तो बेसिकली ट्रैकिंग होता क्या है, तो चलिए हम जानते हैं। ट्रैकिंग एक्चुअल में क्या होता है, जो कैमरे का मूवमेंट होता है वो उसमें ट्रैक करते हैं हम कि क्या कैमरे का मूवमेंट था, क्या एंगल था, है ना, किस तरह से कैमरा मूव किया है, ट्रांसलेट किया है, रोटेट किया है। तो ये सारी चीज़ें हम कैमरा में, सॉफ्टवेयर में, कैमरे में शूट होने के बाद भी ट्रैक कर सकते हैं। तो वो ट्रैक करने के लिए हमें कुछ अलग अलग टाइप की टेक्निक्स चाहिए होती है, तो अलग अलग टाइप की ट्रैकिंग भी होती है। तो वो ट्रैकिंग कौन कौन सी टाइप की होती है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि अलग अलग टाइप की ट्रैकिंग कौन कौन सी होती है। तो ये फाउंड्री के पेज है, फाउंड्री के पेज पे ही मैं जाके लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो ये अलग अलग टाइप की ट्रैकिंग है। तो सबसे पहले है ट्रांसफॉर्म ट्रैकिंग। इसमें क्या होता है, कोई एक पॉइंट को ट्रैक करना होता है। 2 पॉइंट भी ट्रैक कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, मल्टीपल पॉइंट भी ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो पॉइंट है ये ट्रैक्स कर रहे हैं। तो इसमें ट्रांसलेट भी होता है, रोटेट भी होता है, स्केल भी होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इस टाइप से पॉइंट ट्रैक होता है। सेकंड जो है वो है कॉर्नर पिन ट्रैकिंग। कॉर्नर पिन ट्रैकिंग में क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर शेप जो होती है, रेक्टेंगुलर टाइप की, उस शेप को ट्रैक करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये रेक्टेंगल की फॉर्म में ये पिंस जो है वो रख दिए इसके अराउंड, और फिर बाद में इनको ट्रैक करेंगे। और फिर ये स्टेबलाइजेशन, ये कोई ट्रैकिंग नहीं है, ये जो हम ट्रैकिंग करते हैं तो उससे हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3D कैमरा ट्रैकिंग। इसमें हम क्या करते हैं, पूरे सीन का जो कैमरा है 3D कैमरा, उसमें किसी पॉइंट वगैरह को या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ट्रैक नहीं करते, इसमें पूरे सीन को ट्रैक करते हैं। तो इसमें यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स, ये जो 3D स्पेस में है, ये पॉइंट्स क्रिएट होते हैं। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है प्लेनर ट्रैकिंग। इसमें किसी प्लेन सरफेस जो होता है, वॉल का सरफेस हो गया, फ्लोर का हो गया, उसको हम ट्रैक करते हैं, तो प्लेनर ट्रैकिंग हो जाती है। एक होती है जो मैश और ग्रिड वेब ट्रैकिंग। इसमें क्या होता है, फेस के अलोंग वगैरह जो ग्रिड बनती है उसके अलोंग ट्रैकिंग होती है। तो इसके लिए हम मोजा वगैरह यूज करते हैं। इसमें ये, सॉरी, मोजा नॉट मोजा, इट इज़ मोचा प्रो। तो मोचा यूज करते हैं। तो मोचा इन सब की ट्रैकिंग के लिए बेस्ट है। तो ये इतनी टाइप की ट्रैकिंग होती है। और ट्रैकिंग के लिए टेक्नोलॉजी वगैरह भी बहुत अलग अलग टाइप की होती है, वो हम आगे कहीं पे डिस्कस कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं वीडियो में पहले ट्रैकिंग के बारे में। तो सबसे पहले जो बेसिक है हमारा, वो 1 पॉइंट ट्रैकिंग, जो ट्रांसफॉर्म ट्रैकिंग वगैरह वो यूज़ करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये फुटेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे जाके लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लोगे। और इसको फुटेज को यहाँ पे वही वापस आर, या फुटेज को सीधा ड्रैग कर दो, या फिर आर लगा के, आर प्रेस करके आप उस फुटेज को यहाँ पे ला सकते हो। अब करना क्या है कि जैसे ये है हमारे पास रीड, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टैब प्रेस करना है और ट्रैकर जो है नोड हमें ऐड करना है। तो ये हमारा ट्रैकर नोड हो गया। अब इस ट्रैकर नोड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, अभी एकदम प्लेन है। बस ट्रैकर नोड का क्या हुआ, एक ये जो है टूल बार है वो ओपन हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि 2 प्ले बार है, एक ये भी प्लेयर है और एक ये भी है। तो यहाँ पे प्ले बार बटन जो है, ये ध्यान रखना, ये जो है ये इस व्यूअर का है, और ये जो है ये ट्रैकर का है। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना ये चीज़। तो ये ट्रैकर का है और ये इस जो सीन लिया हमने उसका है। तो अगर मैं इसको चला के देखूँ तो ये चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें अगर आप देखोगे कि यहाँ पे 649 है, मेरी फुटेज इतनी लंबी नहीं है। तो हो सकता है आपने जब खोला होगा तो वो 649 है, तो आप उस फुटेज को ड्रैग करते हो तो फिर आगे ये आ जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जाके देख लो कि हमारे पास फुटेज कितनी है। तो 188 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको डाल दूंगा 188। ठीक है, अब मेरा ये 188 तक लिमिट हो गया। अब यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे क्या करोगे, ये जो है हमारे पास ग्लोबल जो है, इसमें इन आउट कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 to 188 हो गया। नहीं तो फिर आप एस प्रेस करोगे, और एस प्रेस करोगे तो यहाँ सेटिंग आएगा, और इस सेटिंग में 188 डाल दो। वो नहीं करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। तो मैं इसको हटा दूंगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं इसको इन आउट भी नहीं करूँ, ग्लोबल भी कर दूँ, तब भी ये 188 ही रहेगा मेरा। ये मैं बहुत स्टार्टिंग के वीडियो में जो बेसिक वाला किया है उसमें बता चुका हूँ। तो अब हमें क्या करना है, ये ट्रैकर जो है, अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट, ट्रैकर में पॉइंट ऐड करना है। तो मैंने ट्रैकर में पॉइंट ऐड करना है, तो एक ऐड ट्रैक किया मैंने। तो ऐड ट्रैक करने पे क्या आया मेरे पास, देखोगे आप यहाँ पे, ये सामने देख रहे हो, ये यहाँ पे एक ट्रैकर पॉइंट आया। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, इसका ब्राइटनेस। तो यहाँ पे देखोगे ये ट्रैकर पॉइंट आया। मैं इसको जूम कर रहा हूँ स्क्रॉल अप करके, तो यहाँ पे ये इस ट्रैकर को जूम करके यहाँ पे दिखा रहा है। तो मुझे ये ट्रैकर पॉइंट मिला। तो ये ध्यान रखना, इस ट्रैकर पॉइंट में होता क्या है, ये जो है ये है हमारे पास एंकर पॉइंट।
ये सेंटर पॉइंट होता है, एंकर पॉइंट बोलते हैं इसे। जो ये सेकंड वाला है ये बॉक्स, इसको हम बोलते हैं पैटर्न बार। ये पैटर्न को सर्च करता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है ये जो है ये है सर्च बॉक्स। ये हमें इस एरिया में हम सर्च करते हैं इस पैटर्न को, जो इसमें पैटर्न होता है उस पैटर्न को हम इस एरिया में सर्च करते हैं बाहर वाले में। तो ये इसका हो गया, ये हमारे पास जो ट्रैकर नोड पे जो हमारे पास ट्रैकर पॉइंट आया वो। अब हम यहाँ पे लेते हैं, तो हमें क्या करना है ना, इसको ट्रैक करना है। तो मैं थोड़ा सा वापस बढ़ा देता हूँ और फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे को क्या करना है ना, इस फुटेज में अगर आप देखोगे तो मैं इसको वापस प्ले करता हूँ एक बार। ये देखो ये काफ़ी अनस्टेबल है मतलब ना, ठीक है, हैंड हेल्ड शूट है तो इसलिए ये काफ़ी अनस्टेबल। तो हमें इसमें देखना है कि ट्रैक करना है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो बॉक्स बना हुआ है हम इसको ट्रैक करते हैं। तो मैं यहाँ पे लाऊंगा इसको। अच्छा, हमने ये क्या कर दिया है, यहाँ पे ट्रैकर पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले डिलीट कर देंगे और फिर से वापस ऐड कर लेंगे, क्योंकि जब आप एक जगह एक पॉइंट लेते हो और फिर दूसरी फ्रेम में जाके करते हो तो फिर बाद में वो चेंज हो जाता है। तो हमें फिक्स पॉइंट पे ही रखना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, हमारा पैटर्न जो बॉक्स है इस पर कोई भी एक कॉर्नर को पकड़ेंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे और फिर इसको भी बड़ा करना है हमें। आप रेक्टेंगुलर साइज़ बनाना चाहो रेक्टेंगुलर बना लो। अब देखो यहाँ पे ये जो बॉक्स है ये आपको यहाँ पे दिखता रहेगा कि आप किसको पैटर्न में ले रहे हो। तो ये मेरा पैटर्न है, तो मुझे इसी पैटर्न को रखना है। ये पैटर्न है। और आसपास क्या होगा, अगर आपके पास ऐसा ही पैटर्न और है तो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सर्च एरिया उस टाइम में छोटा रखना है। अभी हम सर्च एरिया, मैं वापस इसको ऐसे कर देता हूँ। तो ये सर्च एरिया जो है वो मैं छोटा रखूँगा। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब आप पैटर्न एरिया लोगे तो इसमें मैंने ये बॉक्स लिया है, तो ये ध्यान रखना है ये बॉक्स है थ्रू आउट द फुटेज। ये जो अपना पूरा वीडियो है इसमें पूरे में विजिबल होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कहीं फ्रेम से बाहर ही चला गया, ठीक है। तो ये विजिबल होना चाहिए। और सेकंड चीज़ जो है, यहाँ पे पैटर्न ऐसा ही पैटर्न दूसरा आसपास नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो ट्रैक जो है वो जंप कर जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई इसका ये पैटर्न एरिया की खासियत है। और जो ये हमारे पास ये जो सर्च एरिया है, ये वाला बाहर वाला बॉक्स, ये जो इसमें क्या, इसकी भी कुछ आपको जो चीज़ें है, कंडीशन है, वो ध्यान रखनी है। और वो क्या है कि हमारे पास ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ तो ये आप सोचो कि ये सर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और सर्च करने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा उस पूरे एरिया में तो परफॉर्मेंस डाउन होगी, तो आपका प्रोसेस स्लो भी हो सकता है, ठीक है। और आपको ये थोड़ा छोटा ही रखना है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, राइट। तो कुछ एक चीज़ें इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करते हैं कि ऊपर ये बटन्स वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं क्या है। तो हमारे पास ये फ्रेम है सपोज, तो हमने ये ट्रैकर वगैरह वाला यहाँ पे काम हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्म है, रोटेशन है, स्केल है। हमने क्या अभी ट्रांसफॉर्म ही ले रखा है, हमने ना रोटेशन ले रखा है और ना ही स्केल ले रखा है। ये हम बाद में करेंगे। अभी हम इस फुटेज में सिर्फ ओनली ट्रांसलेशन को ट्रैक कर रहे हैं और कोई चीज़ ट्रैक नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैं वापस इसको थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, जब मैं इस थोड़ी कम ही रखता हूँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये मेरा स्टॉप है, यहाँ पे ये देखो ये ट्रैक नेक्स्ट। जब मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ तो क्या हो गया, ये हमारे पास मूव किया, तो एक यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ, एक अनदर ट्रैकर पॉइंट आया हमारे पास, ठीक है। तो ये इससे कनेक्ट होता है यहाँ पे। तो ऐसे ही नेक्स्ट वाले पे करेंगे तो फिर एक और बनेगा, तो ऐसे टाइप से ये एरो बनता है। अगर मैं एक और नेक्स्ट करूँ तो देखो यहाँ पे ये लाइंस बन रही है। ये क्या शो कर रहा है कि ये जो बॉक्स है ये ट्रैक हो रहा है इस फुटेज में, तो ये अलग से ये ट्रैकिंग का जो है पाथ बन रहा है एक, राइट। अब इसको हम बार बार वन अगर आपको ये वाला देखो, ये जो है ये वन फ्रेम ट्रैक करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस साइड जो होगा ये प्रीवियस डायरेक्शन में ट्रैक करेगा, राइट। फिर ये जो है यहाँ पे सेकेंड ट्रैक टू एंड, ये क्या करेगा, अगर आपने इसको लगा दिया तो ये लास्ट तक पूरा है ट्रैक कर देगा। फिर ऐसे इस साइड भी है, इस साइड भी अगर आप लगाओगे तो ये ट्रैक टू स्टार्ट, मतलब पीछे के साइड बैकवर्ड में पूरा ट्रैक कर देगा। फिर बाद में आगे जो है ये है हमारे पास ट्रैक फॉरवर्ड रेंज, एक रेंज में ट्रैक करना है। तो इसको रेंज में ट्रैक करने के
लिए सपोज़ मैं यहाँ पे बोल दूँ इसको कि मेरे पास 156 फ्रेम पे अभी हम है, और 156 से ये बस खाली 165 फ्रेम ही बस ट्रैक करे, ठीक है। और स्टेप 1 का गैप रखना है, 5 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, बट वो हम नहीं रखते कि वो ट्रैकिंग हमें स्मूथ चाहिए, तो जंप हम नहीं करते इन जनरल। बट कई फुटेज में होता है कि बहुत स्टिल होता है या फिर कुछ होता है तो हम वहाँ पे जंप भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ओके करूँगा, तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये एक पाथ क्रिएट हो गया ट्रैकिंग का, और ये पूरा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे की बन गई है। अब ये की देखोगे आप, यहाँ पे डॉप शीट में जाओ, तो डॉप शीट में अगर देखोगे यहाँ पे, तो ट्रैकिंग मतलब यहाँ पे कीइंग हो रही है इसकी, ये जो XY जो भी है ट्रांसलेशन वाला, ये सारे पे की जनरेट हो रही है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे कर्व एडिटर में भी देख सकते हो, इसमें भी ऐसा ही है, ये देखोगे यहाँ पे ये रहे यहाँ पे ट्रैकिंग। तो आप यहाँ पे दोनों में, यहाँ पे भी होता है, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, बट हम यहाँ से यूज नहीं करते। तो ये हो गए हमारे पास ये बटन्स, ठीक है। अब क्या है कि हम इसको ट्रैक करते हैं, पूरा फॉरवर्ड ट्रैक करते हैं, तो हम इसको फॉरवर्ड ट्रैक होने देते हैं। ये हमारा फॉरवर्ड ट्रैक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड ट्रैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो पूरा वहाँ से ला सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से ही ले लेता हूँ, यहाँ पे ला के, और फिर इसको पूरा बैकवर्ड तक ट्रैक कर देता हूँ। और सबसे अच्छी बात है, आफ्टर इफेक्ट का जो पॉइंट ट्रैकर है वो थोड़ा स्लो लगता है मेरे को, काफ़ी स्लो लगता है। न्यूक का जो ये ट्रैकिंग है ना, ये बहुत फास्ट है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अब यहाँ वाला ये जो प्ले बटन है, ये आपको वापस प्ले नहीं करना है। रेंज वाला और ये जो फॉरवर्ड टू एंड ट्रैक जो होता है, लास्ट तक ट्रैक करने वाला, इन दोनों में यूज डिफरेंस क्या होता है, जब हम ये वाला प्रेस करते हैं ट्रैक टू एंड, तो फिर हमें ये ट्रैक बीच में रुकता नहीं है, ये फिर हमें स्टॉप ही करना पड़ता है। जबकि रेंज वाले में क्या होता है, हम रेंज देते हैं, वहीं तक जाके रुक जाता है। अब आपको ये वाला जो प्लेयर है वो यूज़ नहीं करना है। और अब आपको यहाँ पे पाथ देखना है इसका, आप देखोगे तो जैसे जैसे मूव कर रहा है बॉक्स, वैसे वैसे वो ट्रैक हो रहा है, और ये एक पूरा प्रॉपर पाथ जनरेट हो रहा है, राइट। की फ्रेम्स जनरेट हो रही है यहाँ पे इसके मूवमेंट की, तो ये प्रॉपर इसमें जनरेट हुआ है। आप देख लो यहाँ पे, मैं जब भी ये ट्रैकिंग इसका देखूंगा तो मैं यहाँ देखूंगा, मैं यहाँ नहीं देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे जूम होके आता है ये। तो यहाँ पे आप देखोगे इसको, तो ये पूरा हमारा ट्रैक हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एरर भी आ सकती है। तो इसमें एरर के लिए क्या करना होगा, तो एरर के लिए आपको ये जो 3 लाइट दिख रही है ना, जो ट्रैफिक लाइट है, वो आपको प्रेस करना है। तो वो जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो, ये कई जगह जो रेड रेड दिखा रहा है, ग्रीन मतलब तो ओके है, ठीक है। ग्रीन मतलब एरर नहीं है बिल्कुल भी, एकदम स्मूथ ट्रैक है, चलेगा। रेड मतलब क्या होता है, रेड मतलब होता है वार्निंग, ये रेड जोन हो जाता है, तो वहाँ पे ट्रैकिंग में कुछ प्रॉब्लम आई है। और ये जो ऑरेंज है, ऑरेंज एक्चुअल में नॉर्मल वार्निंग होती है, आप उसको रखो या ना रखो। तो हम क्या करेंगे, जैसे रेड आया है जहाँ पे, तो हम इस वाले को ले जाके रेड वाले पे लेके जाएंगे। तो जैसे ये यहाँ पे ट्रैक है, ये देखो ये रहा रेड, और यहाँ पे मैं गया, और यहाँ पे मैंने देखा क्या ट्रैक छोड़ रहा था या कुछ हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो यहाँ पे देखो ये अपने बॉक्स में क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, नहीं, ट्रैक सही है हमारा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे अगर इसको, ये हो सकता है ग्रीन हो जाए, तो आप इसको एक फ्रेम बैक करो, फिर बैक करो। अच्छा, हमें फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो। यहाँ पे ये ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया, राइट। ये आप देखोगे तो यहाँ पे ये ग्रीन हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी नहीं। अब यहाँ रेड वाला एरिया में जाते, तो यहाँ रेड वाले एरिया में जाओगे, वहाँ पे नज़र रखो अपनी, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, राइट। तो आप यहाँ पे एक एक फ्रेम आगे चलोगे तो देखोगे तो ये भी ग्रीन हो जा रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका रेड अगर आ गया तो मतलब वो एरर है ही है, फॉर श्योर वो ऐसा नहीं होता। बट जब हम 3D ट्रैकिंग करते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट ट्रैकिंग है तो हम इजीली देख पा रहे हैं। जब 3D ट्रैकिंग करते हैं तो हमें देखना पड़ता है
कि वो कहाँ पे एरर है या नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमें पता नहीं चलता ऐसे। तो ये मैं इसको पीछे लेके जाऊँगा और यहाँ पे फिर बाद में ये रेड रहा मेरा, ये ग्रीन हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान आपको यहाँ रखना है, ये जो पैटर्न बॉक्स है ना इस पे ध्यान रखना है, बाकी किसी पे ध्यान नहीं रखना है। ये भी ग्रीन हो गया हमारा, राइट। और फिर आगे देख लेते हैं कहीं पे और प्रॉब्लम हुई है या नहीं। तो ये जैसे यहाँ पे ये रेड वाले एरिया में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो जहाँ जहाँ रेड है वहाँ पे, अच्छा हाँ एक चीज़ और कि अगर सपोज ये पैटर्न छोड़ रहा होता, जंप कर रहा होता, तो क्या करते? तो फिर आप पैटर्न को उस फ्रेम पे जाके रेड वाली फ्रेम पे अपने से एडजस्ट करते। तो अपने से एडजस्ट करते तो अपने आप ग्रीन हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। और अभी हमें यहाँ पे ये पीछे है, ये ट्रैकिंग सही हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है ट्रैकिंग में। यहाँ पे हम इसको पीछे भी, क्योंकि सॉफ्टवेयर को वो हमेशा तो करेक्ट नहीं हो सकता ना, थोड़ा परसेंटेज होता है जो मतलब हमें मार्जिन लेके चलना पड़ता है, तो ये ऑलवेज करेक्ट नहीं होता। तो हम इसको यहाँ पे भी ले जाके ये देखोगे तो यहाँ पे ये सारे ग्रीन होते जा रहे हैं, तो मतलब ट्रैक कोई ऐसा छूट नहीं रहा, मतलब ना कि बहुत ज़्यादा ट्रैक छूट जा रहा है। तो देखोगे अगर आप यहाँ पे ये पूरा ऑलमोस्ट ग्रीन हो गया है, राइट। अच्छा मैंने अब इस डिस्प्ले पे क्लिक कर दिया तो ये वाली खाली पाथ दिखा रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ट्रैकर दिखाएगा, राइट। तो ये ट्रैकिंग होगी। अब ये वाली चीज़ अगर हम हटा दें और फिर हम देखें कि यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, तो अब देखो मैं यहाँ पे ये जो क्रॉस वाली है, ये क्रॉस वाला क्या कह रहा है? ये क्रॉस वाला कह रहा है कि की फ्रेम जो है आपका, ये जो की फ्रेम जो ट्रैकिंग डाटा जो आया उसको रिमूव करना है। तो इसमें देखो अलग अलग चीज़ें हैं। ये क्लियर फॉरवर्ड, आप जिस फ्रेम पे हो उसके आगे का पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। और ये जो है मैं अगर इसको करके दिखाता हूँ 145 पे, और ये मैंने किया तो ये इसके आगे का पूरा क्लियर हो गया। मैं वापस कंट्रोल जी करता हूँ, वापस आ जाता हूँ, और फिर ये जो है ये बैक फॉर क्लियर बैकवर्ड, ये पूरा बैकवर्ड क्लियर हो जाएगा। और ये जो क्रॉस है ये पूरा कंप्लीट जो हमारा ट्रैकिंग हुआ उसको ही पूरा क्लियर कर देगा। और यहाँ पे ये जो है कोई भी हमने अगर अपने से यूज़र से की फ्रेम जो ऐड की है उनको डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे अगर जाओगे तो यहाँ पे नेम से ही साफ समझ में आ जाता है कि कहाँ पे क्या है। इसमें ऑटो ट्रैक डिलीट की फ्रेम जो है वो डिलीट कर देता है, इसमें कोई भी लिंक पे ऐड हो जाता है की फ्रेम। और ये की फ्रेम बेस्ड ट्रैकिंग जो होती है, जो की होती है हमारे, वो ट्रैक ऑल हो जाता है। तो इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है, मतलब जो मेन पॉइंट थे वो मैंने बता दिया है। अब ये जो है ये क्या करेगा, ये ट्रैक को पूरे को रीसेट कर देगा। एक बार करते हैं तो ये जो ट्रैकर है हमारा उसकी साइज़ जो है वो रीसेट कर देता है, इस बॉक्स की साइज़ जो है ना, सर्च एरिया वगैरह। तो हमें वापस कंट्रोल जी करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें नहीं करना है, क्योंकि हर बार जो हमारा ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग वाला होगा वो अलग अलग साइज़ का होगा, तो इसलिए हम उसको नहीं करते हैं, राइट। तो ये ऊपर वाले सारे मेन्यू वगैरह मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिया ऑलमोस्ट, जो काम के हैं। बाकी कोई उतने काम के हैं नहीं, जो काम के होंगे वो हम आगे देख लेंगे। अब देखो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा ट्रैकिंग डाटा है, ट्रैक हो रखा है, एक ही पॉइंट को ट्रैक किया। आप चाहो तो एक और पॉइंट ऐड करके किसी और चीज़ को भी ट्रैक कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट में आओगे तो देखोगे कि ट्रांसफॉर्म स्टेबलाइज, ट्रांसफॉर्म मैच मूव, ट्रांसफॉर्म स्टेबलाइज बैक और ट्रांसफॉर्म मैच मूव बैक। अब हम सबसे पहले देखते हैं स्टेबलाइजेशन पे। तो स्टेबलाइजेशन में क्या है, हमारे पास दो चीज़ें हैं, स्टेबलाइजेशन और स्टेबलाइज बैक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम दोनों लेके चलते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले है ना, हम इस ट्रांसफॉर्म स्टेबलाइज को लेते हैं। तो मैं यहाँ सेलेक्ट किया और फिर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम ये चीज़ करते हैं तो एक ट्रैकर से एक लिंक क्रिएट होता है, और आप इसको ऑल्ट ई से हाइड भी कर सकते हो। इस लिंक को अगर आपको हाइड करना है, जब आप वर्कफ्लो वगैरह एक्सप्लेन कर रहे हो और आप नहीं चाहते कोई देखे उसको, तो आप इसको हाइड कर सकते हो ऑल्ट प्लस ई। और अगर आप मैक में हो तो आप कमांड ई यूज करोगे। तो अब देखो ये चीज़ है, मैं 1 में जाऊँ यहाँ पे तो मेरे को अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैंने इसको 1 प्रेस किया, मतलब व्यूअर को इससे कनेक्ट किया, तो ये मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस वाले को यहाँ पे शो करना है
और अब देखोगे तो यहाँ पे इसको मैं चलाता हूँ तो देखो ये ट्रैकर पॉइंट जो है वो अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है। तो स्टेबलाइज करने के चक्कर में ये जो पूरा फ्रेम जो है वो बाहर जा रहा है। आप देखोगे ये अपने आप पॉइंट स्टेबलाइज कर रहा है तो ये पूरा फ्रेम इससे बाहर निकल जा रहा है। तो चलिए इसमें डिफरेंस देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म स्टेबलाइज आ गया। अब ट्रांसफॉर्म बेक में क्या है, बेक करके मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो मेरे पास देखो ये यहाँ पे भी क्रिएट हो गया। एक काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके फिर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म स्टेबलाइज, इसमें लिंक जनरेट नहीं हो रहा है, ये बेक हो गया। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म स्टेबलाइज वाला ले लूँ, ये भी है मेरे पास, और ट्रांसफॉर्म बेक वाला भी ले लूँ। तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ बेक्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बेकिंग का मतलब क्या होता है कि आपने उसको बेक कर दिया, अब वो फिक्स हो गया, अब वो चेंज नहीं हो सकता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेकिंग का मतलब होता है कि अब ये फिक्स हो गया, अब ये चेंज नहीं हो सकता। इसमें क्या है, इसमें जैसे क्या है, हम यहाँ पे आप देखोगे लाइट ब्लू है, कलर्स जो है वो लाइट ब्लू है। और ये हमने न्यूक में पहले भी देखा, जब की फ्रेम ऐड होते हैं तो ब्लू कलर हो जाता है वहाँ पे। तो ये देखो ब्लू कलर हो रखा है, लेकिन इस वाले में लाइट है, इस वाले में डार्क ब्लू है। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्म स्टेबलाइज है ये चेंज हो सकता है, ये बाद में भी चेंज हो सकता है, लेकिन ये वाला जो है ये फिक्स हो गया, बेक हो गया, अब इसको चेंज नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस होता है कि ट्रांसफॉर्म स्टेबलाइज बेकिंग में और ट्रांसफॉर्म स्टेबलाइज। अगर आपको बाद में चेंज करना है तो आप ये वाला यूज करो, अगर आपको बाद में चेंज नहीं करना है तो आप ये वाला यूज करो। अब ये हो गया हमारे पास। अब हमें इसको स्टेबलाइज करना है, तो ये फ्रेम आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करेंगे। तो इसके बाद हम टी प्रेस करेंगे, तो टी प्रेस करेंगे तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म नोड आ गया। और ट्रांसफॉर्म नोड का ये वाली चीज़ है। अगर आपको बाकी नोड्स वगैरह सब दिख रहे हैं तो आप उनको ऐसे हटा सकते हो यहाँ से, और मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोड ले लेना है। अब मेरे को पता है कि ये मूव कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस ट्रांसफॉर्म नोड को यहाँ पे लेके आऊँगा और अब मैं प्ले करूँगा तो आप देखोगे अभी ये उतना ज़्यादा मूव नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमें सेटिंग करनी पड़ेगी, तो हम सेटिंग कर देंगे। इसके बाद ये यहाँ पे ऊपर ही चल रहा है, मतलब तो ट्रांसफॉर्म नोड से आपने सेट कर दिया इसको। अब अभी भी ये छोड़ रहा है इसको, मतलब ना ये जहाँ पे मतलब हमने मैच किया तो वहाँ पे भी अभी बाहर छोड़ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा स्केल कर देते हैं इसको। थोड़ा सा स्केल करने से होगा क्या कि हमें स्पेस मिल जाएगा कि वो जो हमारा वो वहीं रहे, मतलब जो हमारा व्यूअर है उसी के अंदर रहे। तो अभी अगर हम देखें तो अभी भी हमारा छोड़ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं इसको, अभी भी, और अगर छोड़ता है तो फिर हम इसको स्केल अप और कर देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और, इसमें ये बार बार छोड़ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम स्केल अगर और करने की ज़रूरत होगी तो हम और कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट उतना ही करो, बहुत ज़्यादा मत करो, ताकि ये इसको मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, राइट। नहीं, नीचे करने पे ये छोड़ रहा है, इससे ऊपर ही रखता हूँ। अब देखो ये वाली चीज़ छोड़ रहा है इधर, तो हम इधर रखते हैं। अभी फ्रेम काफ़ी हद तक सही है, थोड़ा बहुत नीचे छोड़ा है, बट वो एडजस्ट कर लेंगे। अब देखो ये जो यहाँ पे, ये पूरा जो यहाँ पे गया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे और यहाँ पे हम इस ट्रांसफॉर्म नोड को भी एनिमेट कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, स्केल थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ये स्केल मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्म नोड है इसको एनिमेट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे कहाँ छोड़ रहा है,
तो पहले तो देख लेता हूँ कि खाली स्केल करने से ही अगर ठीक हो जा रहा है तो बढ़िया है। काफ़ी हद तक हो गया है। अब जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में है यहाँ पे हम इसको एनिमेट करेंगे। तो एनिमेट करने के लिए आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सेट की करो और इसको इस साइड ट्रांसफॉर्म कर दो। तो अभी अगर आप अब देखोगे एक काम करते हैं, वापस कंट्रोल जी करते हैं क्योंकि वो यहाँ से हट गया। तो पहले जहाँ तक है सही वहाँ पे रहने दो, वहाँ से स्केल मत हटाओ इसका, यहाँ पे रहने दो और इसको यहाँ पे लिया सेट की। ठीक है, इसको सेट कर दिया। अब जहाँ पे हट रहा है वहाँ पे जाओ और यहाँ पे इसको चेंज कर दो, इस साइड ले आओ। तो अभी आप देखोगे कि अब हमारा यहाँ पे भी ये मैच कर रहा है और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, राइट। तो हमने ट्रांसफॉर्म नोड को भी एनिमेट कर दिया ताकि ये जो फ्रेम है वो हमारा इसमें दिखे। तो अब हम क्या करेंगे, मैं डिफरेंस दिखाता हूँ इसमें। डिफरेंस क्या है कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक स्प्लिट हॉरिजॉन्टल ऐड करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले दोनों में डिफरेंस क्या है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, व्यूअर ऐड करूँगा। तो अभी मेरे पास देखोगे यहाँ पे तो एक ही व्यूअर है, मुझे दूसरा व्यूअर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूँगा और यहाँ पे डालूँगा व्यूअर, और ये व्यूअर जो है मैं यहाँ पे लेके यहाँ पे ले आता हूँ, राइट। तो ये हमारा हो गया व्यूअर। अब एक काम करता हूँ, इस व्यूअर को मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ और इस व्यूअर को, जो फर्स्ट वाला व्यूअर है, वो मैं इसको ओरिजिनल फुटेज से कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब दोनों में डिफरेंस देखना। अगर मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ और मैं दोनों को अब इसको प्ले करता हूँ तो आप प्ले में डिफरेंस देखना, ये कितना शेकी है और ये कितना स्टेबलाइज हो गया। अब अगर मैं ये आपका जो ये है, ये एरो वगैरह दिख रहा है तो आप इसको भी हटा सकते हो, ये मैंने पहले भी बता रखा है। क्या दिक्कत है इसमें, इसको आपको क्लोज करना है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ तो देखोगे ये कितना शेकी और ये कितना स्टेबलाइज हो गया। तो पहला हम ट्रैकिंग का यूज़ कहाँ देखे हैं कि जो हमारे पास 1 पॉइंट ट्रैकिंग वगैरह है, 2 पॉइंट ट्रैकिंग भी यूज़ कर सकते हो, उससे हम स्टेबलाइज कर सकते हैं फुटेज को। और नॉर्मल जब आपका, जैसे आप हैंड में कैमरा लेके बैठे रहते हो और उससे शूट करते हो तो आपका हैंड एकदम स्टिल नहीं रहता, तो हल्का सा मोशन आता है, तो आप उसको ईजिली स्टेबलाइज कर सकते हो। और ये हमें करना ही होता है, वीएफएक्स आर्टिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो इसमें क्या हो गया, पहले हमने ये ले लिया और अब इसमें हमने चेंज भी कर सकते हैं। हम जहाँ पे अगर हमें लगे कि नहीं ये वो ट्रैकिंग सही नहीं है तो वहाँ जाके ट्रैकर में जाके उसको चेंज कर लो, वो अपने आप अपग्रेड हो जाएगा इसमें, क्योंकि लिंक हो रखा है इससे, तो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। इसमें लिंक नहीं हो रखा है तो इसमें वो कैमरे का मोशन जो आ गया वो आ गया, फिक्स हो गया, बेक हो गया। ये जैसे ब्रेड वगैरह बेक होते हैं ना, तो फिर उनको वापस आप चेंज नहीं कर सकते। उससे पहले आप मसाला वगैरह जो भी है उसका जो आटा वाटा है वो चेंज कर सकते हो। सेम चीज़ इसमें बेकिंग में। अब नेक्स्ट जो है वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्म नोड है इसमें मैच मूव यूज करते हैं। मैच मूव में भी आपस क्या है, बैक है और मैच मूव है। तो मैच मूव है, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस मैच मूव को लेना और यहाँ पे क्रिएट करना है। तो देखो यहाँ पे फिर से एक लिंक जनरेट हो रहा है। लिंक जनरेट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये बैक नहीं है, बैक होता तो लिंक जनरेट नहीं होता। अब यहाँ पे ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें कोई भी चीज़ को मैच करवाना है, तो मैच करवाएंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक कलर व्हील ले लेते हैं। अब ये कलर व्हील जो है, इसका फॉर्मेट जो है वो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप फुल एचडी ले लो ताकि ये इस फुटेज के साथ ही मैच कर जाए। तो मैंने इसको कनेक्ट किया और फिर मैं इसको यहाँ पे इस व्यूअर से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा कलर व्हील रहा, राइट। अभी ब्लैक दिख रहा है क्योंकि हमने खाली मैच मूवमेंट को लिया है, ट्रैकर के बाद जो मूवमेंट आया उसको लिया।
यहाँ पे अभी हमने इसको नहीं लिया और इसमें हमने ये जो एरो कनेक्ट होना था वो हमने किससे कनेक्ट कर दिया, इससे, कि ये भी इसके साथ मूव करेगा, तो मैच मूव कर रहे हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी डिस्प्ले लाने के लिए हम यहाँ पे या तो M प्रेस करो या फिर आप टैब में जाओ और मर्ज नोड आप ले आओ, ठीक है। और मर्ज नोड को कनेक्ट कैसे करना है, ये इससे A कनेक्ट कर दो और इससे B, और यहाँ पे आप इसको हटा के इससे कनेक्ट कर दो, तो आप देखोगे कि ये हमारे पास ये व्हील, कलर व्हील जो है वो आ रखा है। और इसको हमें क्या करना है, इसके साथ मैच मूव करना है। तो एक काम करते हैं, हम इसमें आगे एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर देते हैं ताकि हम इसका स्केलिंग कर सकें। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और ये हमने ले लिया यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसको ट्रैक करते हैं यहाँ पे। तो आप और भी छोटा ले सकते हो, बस हमें ट्रैकिंग देखनी है कि ये ट्रैकिंग साथ में हो रही है या नहीं। तो ये हो गया। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, तो देखो ये हमारा जो पॉइंट है वो साथ के साथ इसके ट्रैक हो रहा है। ये नॉर्मल फुटेज है जो हमारे वन व्यूअर से कनेक्ट है, ये सेकंड फुटेज है जो हमारे पास इससे कनेक्ट है, राइट। अब इसमें एक और भी चीज़ कर सकते हो, ये तो मैच मूव है, आप स्टेबलाइज के बाद भी इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप यूज कर सकते हो इसको इजीली, तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे यूज करो। अब जो नेक्स्ट है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बोला कि ये जो मैच मूव है और ये जो स्टेबलाइज है ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो कैसे, वो मैं चेक करके बताता हूँ आपको। तो जैसे ये मैच मूव को मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और इसको, इन सबको हटा देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो है ट्रांसफॉर्म नोड भी हटा देता हूँ और मैं ये जो इस मैच मूव को है मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। ये जो मैच मूव वाला है हमारे पास, ये ट्रांसफॉर्म मैच मूव वाला जो है, इसको मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ, इस वाले से। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये मैं इस टाइप से क्रिएट कर रहा हूँ, या फिर आप देखोगे तो ये आप देख लो, तो ये ऐसा लिंक जनरेट कर दिया मैंने, राइट। अब आप देखोगे तो मैं यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसमें प्रेस 1 करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबलाइज के हिसाब से ये पूरा इस वाले में देखना आपको कि व्यूअर 1 कनेक्ट किया है, ये मूव कर रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। और इस वाले में देखना क्या हुआ, जो ओरिजिनल फुटेज था उसी में वापस कन्वर्ट हो गया है, राइट। देखो मैं इस पे 1 प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेरा स्टेबलाइज हो रहा है, और जब मैं इस पे 1 प्रेस कर रहा हूँ तो ये वापस अपनी जगह चला गया। तो मतलब ये हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये स्टेबलाइज और मैच मूव जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब इसमें करना क्या है कि इसमें अगर आप देखोगे कि ये हम यूज क्यों करते हैं, तो कई बार क्या होता है हमें रोटो पेंट वगैरह सब यूज करना होता है, तो वो रोटो पेंट वगैरह कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक काम करता हूँ, इसको B ले लेता हूँ और इसको A में वापस फुटेज में, अच्छा ये हमारा कनेक्ट हो रहा है, इसको हटा देते हैं अभी मर्ज को ना, ये ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये ट्रांसफॉर्म और स्टेबलाइज के बीच में हम रोटो पेंट यूज़ करते हैं। आपको अभी पता चलेगा क्यों हम रोटो पेंट, अभी हम पूरा स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम आगे करेंगे स्टडी। ये रोटो पेंट यूज़ कर लिया और इसको मैं क्या किया, यहाँ पे इसके बीच में ला के रख दिया, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले स्टॉप कर लेता हूँ इसे, और फिर बाद में यहाँ पे ये व्यूअर 2 है, ये व्यूअर 1 है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ और ये व्यूअर 1 पे ही आ जाता हूँ। एक काम करता हूँ मैं, ये शायद ये हमें अभी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको पूरा ही हटा देते हैं, राइट। ये क्लोज पेन जो है वो हम कर देते हैं। तो ये हम आ गए इस पे। अब इसमें क्या करना है हमें, आप देखोगे यहाँ पे कि ये रोटो पेंट है, तो मैं एक काम करूँगा, पेंट करूँगा, मैं कहीं पे भी पेंट कर दूँ, मैं ये वाला जो है ये इस पर पेंट कर देता हूँ, ये नीचे जो, तो इस पर मैं यहाँ पे जाऊँगा ब्रश, यहाँ पे देखोगे आप ब्रश और इरेजर दोनों है, आप ब्रश लो और यहाँ पे इसको पेंट कर दो, राइट।
और इसका अगर कलर आपको चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो, राइट। ये जो है ये मैं रेड या ब्लू ले लेता हूँ, राइट। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब एक चीज़ और, ये जो हम अभी किया है ये सिंगल फ्रेम के लिए जनरेट हुआ है, यहाँ पे हमें जाना है और हमें ऑल फ्रेम के लिए कर देना है। अब आप चला के देखो इस वीडियो को, तो ये साथ के साथ, एक मिनट, ये हमने ऑल करना था, ये अब जनरेट करेंगे हम ऑल करके, फिर यहाँ पे हम मार्क करेंगे। पहले सिंगल वाले से किया था तो इसलिए वो ट्रैक नहीं हो रहा था, अभी हम करेंगे तो अब चलाएंगे तो देखो ये अब साथ के साथ ट्रैक हो रहा है। तो ये इस टाइप से रोटो पेंट में भी यूज़ होता है, ये मतलब रोटो पेंट यूज़ करके हम इसके बीच में भी डालते हैं इसको। तो ये कुछ चीज़ें थी जो ट्रैकिंग नोट की थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कॉम्प्लिकेट सीन्स को जब स्टडी करते हो तब आपको ट्रैकिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से यूज करना पड़ता है। और आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उसमें कॉर्नर पिन वगैरह, बाकी इसमें अभी ये हमारे पास ये भी बचे हुए हैं ट्रैकर के लिए। यहाँ पे देखोगे कि रोटेट, स्केल, ये वाली चीज़ भी हम देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए। ये मान के चलो अगर मैंने न्यूक का पूरा सीरीज़ कंप्लीट किया तो आपको कहीं पे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सारा न्यूक यहीं पे सीख सकते हो। और धीरे धीरे एआई आ रहा है, तो एआई भी जो टूल्स है मैं भी साथ में क्लब कर रहा हूँ उनको वीएफएक्स के साथ, तो उनसे वीएफएक्स क्या ईजी हो जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूक के ट्रैकिंग में। ट्रैकिंग पूरा कंप्लीट करेंगे एक सीरीज से, और फिर उसके बाद हम मे बी ग्रीन स्क्रीन एक्सट्रैक्शन या फिर कलर मैचिंग वगैरह देखते हैं क्या होता है।